काम ही नहीं कर रहे। माता आप जरा यहीं बैठना, मैं अभी पूछ करके आता हूं। तो भागवत में लिखा है, दौड़े 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 नारद बद्री धाम में गए। चारों भाई बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों को देख करके संत नारद पसीना पसीना हो गए। चेहरे से मुस्कान वो बिल्कुल गायब सी हो गई। चारों भैया ने कहा, बोले नारद आप इतने उदास इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है? तो कहने लगे, बोले नारद ने कहा, बोले भगवान क्षमा करना, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ हाँ कहिए कहिए। बोले के मैं वहां से निकल रहा था, भक्ति के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। सारी बातें संत नारद ने संत कुमारों के लिए बता दी। अब मैं क्या करूं, कौन सा सत्कर्म करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं? मैं जहां जहां भी गया भगवान सबको दुखी देखा। मेरी समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? आप जानते हैं नारद किसे कहते हैं? भगवान के मन का नाम ही नारद है। भगवान को कोई भी करनी होती है, लीला करनी होती है, तो संत नारद को पहले बुलाते हैं। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देवे वो नारद है। नारम अज्ञानम धित खंड्यति इति नारद। जो अज्ञानता का खंडन करे वो नारद है। अब ये बात तो दूसरी ये होती है कि सत्कर्म क्या है? सत्कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्य यदौ व्रते। आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करोगे नारद जी, तो निश्चित रूप से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति दूर होगी। अब भगवान वो कैसे संभव है? बोले आप भक्ति को जाकर के बोलो वो आगे बढ़े, इधर हम आगे बढ़े, बीच में ही कथा हो जाएगी। तो कहते हैं कि वृंदावन और बद्री धाम के बिल्कुल बीचों बीच जो शहर आता है उसका नाम है हरिद्वार। ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। हरिद्वार में एक तट है, आनंद तट। वहां आनंद तट पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। उसकी छांव में सुंदर व्यास मंच बनेगा। आप भक्ति को जाकर के बोलो वो वहीं पे आए। थोड़ा हम यहां से आगे खिसकेंगे, उधर वो आगे खिसकेंगे, तो बीच में कथा हो जाएगी। गंगा के किनारे कथा होगी। और देखो वहां गद्देन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी ठंडी बालू का है। वहां टेंट की भी जरूरत नहीं है, बहुत विशाल वृक्ष है, उसकी छाया भी बहुत दूर दूर तक जाती है, इसलिए उसकी भी व्यवस्था नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। बस तुम तो उनको बोलो वो वहां कथा के सुनने के लिए आ जाए। इतना कह दिया, नारद जी वहां से चले। सारी व्यवस्थाएं नारद ने कर दी, सुंदर व्यवस्था। चारों भाई आ गए और गद्दी पे आसीन हो गए। ये विश्व की पूरी दुनिया की ऐसी पहली भागवत है जिसमें 4 हैं वक्ता, बाकी अन्यत्र हैं श्रोता। कभी चार वक्ता बैठे देखे आपने व्यास गद्दी पर? वो चारों भाई व्यासपीठ मंच पे विराजमान है गए। उन्होंने सुंदर कथा सुनाई। सब लोगों को ये लगा सनत कुमार कथा कह रहे हैं, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, संत नारद कथा करवा रहे हैं।
हजारों की तादाद में संतों की मंडली लग गई, भीड़ लग गई, सभी वहां पे आ गए। संत नारद ने 3 आसन दे दिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। मैंने कहा था ना, संत अगर कथा करावे तो जोड़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन गृहस्थी अगर कथा करावे तो उसे जोड़ा सहित बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और हमारी इस कथा में परीक्षित का जो सुख प्राप्त हुआ, श्री हरिशंकर जी को अद्भुत गोविंद की कृपा। ताली बजा करके जय श्री राधे। भाई देखो, कथा की व्यवस्था चाहे 10 करें चाहे 1 करें, लेकिन जब व्यवस्था हो जाती है तो एक के माध्यम से हजारों व्यक्ति गोविंद के गुणगान के अनुगामी हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? ना जाने कितनों को वो लाभान्वित हो जाती है। तो प्रभु की कथा तो अद्भुत कथा है। सनत कुमार ने कथा कहना शुरू किया और बहुत सुंदर पावनमयी कथा सुना रहे हैं। तो आइए 1 मिनट बड़े भाव से गोविंद नाम चिंतन लेते हुए। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा देते हुए मैं तेरा तू मेरा गाना, तू राजी मेरा जी। मैं तेरा तू मेरा गाना, तू राजी मेरा जी। मैं तेरा तू मेरा गाना, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा गाना, मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बारी। तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बारी। तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बारी। लाज तुम्हारे हाथ है हो, लाज तुम्हारे हाथ है, बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना,
जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला हो, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाई रखना, बढ़ाई रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा हे प्रभु, आप इतनी कृपा करिएगा, हर पल मुझे आपकी ही याद बनी रहे। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। सनत कुमारों ने अनुष्ठान बता दिया, सत्कर्म बता दिया। फिर कहने लगे, बोले कि नारद, ये भागवत हर प्रकार के कष्टों की निवृत्ति दूर कर देती है। संत नारद ने कहा, बोले भगवान काई बात करो, जो वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो वो भागवत से क्या दूर होगा। तो सनत कुमारों ने बहुत सुंदर बात कही कि नारद, कोई कितना भी बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो पल भर के लिए भी भागवत कथा में आ जाए, सत्संग में आ जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और इतनी ही बात नहीं है, अकाल मृत्यु से मर गया, मरने के बाद वो भूत प्रेत प्रेतात्मा बन गया, उसके नाम से भी अगर हम कथा बैठवा दें, भागवत कथा करा दें, तो उसकी प्रेत जोनी भी खत्म हो जाती है। इतनी प्रबल है भागवत कथा। अच्छा जी, चारों भाई भक्ति ज्ञान वैराग के लिए श्रवण करा रहे हैं। सामने संत नारद बैठे हैं। आज प्रथम दिवस है। अब मैं यहां से आगे आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाकी आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। थोड़ा सा आज मैंने आपका समय इसलिए ले लिया कि आज प्रथम दिन की कथा थी। व्यवस्था बनाने में, करने में, जमाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। देखिए, कथा बड़े सुंदर तरीका से श्रवण करा रहे हैं सनत कुमार। नारद जी नियमों को सुन रहे। सनत कुमारों ने कहा, नारद, प्रेत की भी मुक्ति कर देती है ये भागवत कथा।
लेकिन संत नारद ने कहा, बोले भगवान मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, जरा विस्तारीकरण से बताओ ना। तो सनत कुमारों ने कहा, बोले सुनो। सनत कुमार कहने लगे, बोले कि एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक पावन नगर है, जिस पावन नगर का नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतनम यत वर्ण स्वधर्म तत्परा। सभी जाति बिरादरी के लोग उस गांव में रहते। पता है नारद, उसमें एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। और आपने कथा सुनी भी है भागवतों में, धुंध का जो है धुंधली और आत्मदेव की। ये आत्मदेव है। ये आत्मदेव कौन है? ज्यादा लंबी कथा करना ठीक नहीं है, आप तो इतना समझ लो, ये आत्मदेव कौन है? जो आत्मा में देवत्व का दर्शन करे वो आत्मदेव है। और धुंधली जो आत्मदेव की पत्नी है, वो धुंधली कौन है? धुंधली है हमारा मन। क्या मन? ये मन बड़ा धुंधला है। अभी आप कथा में बैठे, मन चला गया घर में कि कहीं रसोई में कुत्ते तो ना घुस गए। ये मन चला गया ना। ये धुंधलापन नहीं है तो क्या है? हम यहां कथा में बैठे, मन चला गया, अभी दूध तो कड़े ना है, अभी कथा भी पूरी ना है भाई। ये मन धुंधला नहीं है तो और क्या है ना? मन के मारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, तो मन ही करत फजीत। ये तो अटपट झटपट और झटपट लखई ना कोय, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। कहे कबीर मन लालची, ये मन एक जगह कहूं ठहरत नाय। ये मन एक जगह नहीं ठहरता, इसलिए ये मन धुंधला है, धुंधली है। आत्मदेव बड़े पवित्र भी हैं, जो देवत्व का सदैव दर्शन करते रहते हैं। पता है सर्वानंद है पंडित जी के घर में, लेकिन एक दुख की बात है। वो क्या है? पुत्र नहीं है। और पड़ोसी भी मिले तो ठाकुर जी कृपा से बड़े सुंदर, बड़े बढ़िया। कहने लगे, बोले तुम्हारे तो कोई दोष है घर में। बोले कहा? बोले तुम्हारे घर में कहीं पितृ दोष तो ना है, या की वजह से संतान नहीं है रही, पुत्र नहीं है। एक कहवे लगे, बोले ना, तुमसे कोई देवत्व तो अपराध हो गया है, इसलिए तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। तीसरो कहवे लगे, बोले कि तुम्हारी तुलसी को बिरवा सूख जावे, या सो भैया लगे कि आपके घर में बहुत बड़ा भयंकर महादोष लगा हुआ है। घर में गाय बाज है, बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है। इन तानों को सुनकर के पंडित जी कहां चले गए? वन में। वन में चले गए तो कोई संत महात्मा जा रहे थे निकल करके। ये महात्मा है ना, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कविन न जाना। संत से कुछ नहीं छुपा रहता। संत ने देखा एक ब्राह्मण बैठा है, बड़ा उदास है बेचारा, रो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे संतान सुख दे दो, मुझे पुत्र सुख दे दो। पंडित जी ने पूछा, बोले पंडित जी आपको क्या तकलीफ है? आदि जानकारी तो संत को वैसे ही है गई, क्योंकि ये जो चेहरा होता है ना, ये एक कैमरा होता है। आदि जानकारी तो चेहरे से पता लग जावे कि ये अमीर है कि गरीब है, सुखी है कि दुखी है।
गोराए की कालाए, ये तो आधी जानकारी तो चेहरे से ही हो जाती है। सो गिड़गिड़ा करके पंडित जी संत के चरणों में गिर गए और क्या बोले, भगवान मुझे पुत्र सुख नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मेरे भी घर में एक पुत्र रह जाए। संत ने कहा, बोले पुत्र सुख लेकर के क्या करोगे भैया, पुत्र तुम्हारे घर में नहीं है तो गोविंद को अपना पुत्र बना लो, हनुमंत लाल को अपना पुत्र मान लो, हैं? मेरे राम को अपना पुत्र मान लो। अरे ये संसारी के जो पुत्र हैं ना, ये तो तुम्हें धोखा दे देंगे, लेकिन जो जगत का पुत्र बनाओगे तो वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। बोले नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। बोले पुत्र, आखिर में पंडित जी करता क्या है, हम मर गए, शमशान में चले गए और माँ बेटा डंडा मारता है, खोपड़ी में घी भर देता है एक लोटा, इसी कामना के लिए क्या हम पुत्र की कामना करते हैं। और पंडित जी ऐसी बात नहीं है, पुत्र चलो मानो कि तुम्हारे घर में हो गया और होने के बाद वो नालायक हो गया तो फिर क्या करोगे। अभी तो आप एक बार रो रहे हो और अगर पुत्र नालायक होने के बाद तुम्हें जिंदगी भर रुलाएगा। तारने वाला तो एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और न तारने वाला तो फिर ही है। इसलिए पुत्र का हट छोड़ो, गोविंद से अपनी लगन लगाओ। नहीं मुझे पुत्र चाहिए, सो एक फल दे दिया, लो भैया। उस फल को लेकर के चले गए, हंसी खुशी जा रहे हैं और वो फल अपनी पत्नी धुंधली के लिए दे दिया। धुंधली ने कहा, बोले पता नहीं ना जाने कहां से ये फल लेकर के आ गए हैं। उस फल को लेकर के अपनी सहेली के पास चली गई। सहेली से कहा, बोले कि मैंने सुना कि इसके खाने से पुत्र रह जावे, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, सलाह मशवरा करके वो फल गाय के लिए खिला दिया। जय श्री राधे। गाय के लिए खिला दिया। कुछ समय के पश्चात उस गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। शरीर तो मनुष्य जैसा लेकिन कान गाय जैसे, इसलिए उसका नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण नाम हो गया। और आत्मदेव को धर्म रूप से पिताई कहता है। धर्म पिताएं कौन? आत्मदेव। और धुंधली ने अपनी सहेली से 10वां होने वाला पुत्र गोद ले लिया और सबको कहती डोले, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं। और फिर देखो बाकी पश्चात में इतने द्रव्य लौटाए, धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हो रहा है। एक बात कहें, जिस घर में इकलौती संतान हो, इकलौता पुत्र हो, माँ बाप का फर्ज ज्यादा बनता है कि वो अपने पुत्र को सावधानी से उसकी परवरिश करे, पालन करे, लालन करे, नहीं बिगड़ने में 1 मिनट ना लगे। बोलो जय श्री राधे। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो शराब मदरा जो है शराब मदरा पान करने लग गया, ताश जुए पे आ गए। जब और समय निकलता गया तो वैश्या गमन होने लग गया, वैश्याओं के साथ रहने लग गया। प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति में परिवर्तित तो हो गई और एक ब्राह्मण होकर के इस तरीका का आचरण बिल्कुल शोभा नहीं देता। बोले राम राम राम। पिता ने मना किया तो पिता को धुतकार दिया, बोले चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पिता को अच्छा नहीं लगा, संत ने सही कहा था, सो घर छोड़ करके वन में चले गए। पुत्र ने
पुत्र ने, धुंधकारी ने मन में सोचा, अच्छा हुआ चले गए, अब मेरा ही तो राजपाट है, अब मुझसे कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कहना सुनने वाला नहीं है। जब रात्रि के 2-2 बजे आता तो माता धुंधली ने भी कहा, बोले पुत्र ये आचरण तुम्हारा सही आचरण नहीं है, तुम मानते क्यों नहीं हो। सो माँ को भी बुरी भली कह दी, माँ को भी अच्छा नहीं लगा, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली, माँ मर गई, अकेला साम्राज्य हो गया। इसलिए कहते हैं ना, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खल, भागवत में श्लोक है, महान खल हो गया, परवरिश ढंग से हुई नहीं इसलिए बिगड़ गया। अब वैश्याओं को तो धन चाहिए, इतना धन उससे खींच लिया, इतना धन उससे लूट लिया। अब मन में सोचने लगी, एक आध बार राजा से पकड़े गए तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार भर दिए, अकाल मौत मर गया, मरने के बाद भूत प्रेत प्रेत आत्मा बन गया, बन गया, पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को उपदेश करके सीधे कहां चले गए थे, गया में। गया में गए तो मां गया में ही उनको पता चल गई कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। तो उन्होंने उठाया कमंडलू और सीधे अपने गांव के लिए निकल गए। रात्रि में जो संयमी पुरुष होते हैं ना, वो दिन में किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि सभी मेरा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, इसलिए वो रात्रि में ही निकल पड़े। रात्रि में निकल पड़े और रात्रि में निकले तो उसी महल में जहां आत्मदेव का महल बना पड़ा है, वहां पे ऐसे बैठे तपस्या करने, भजन कर रहे थे बैठे बैठे। सो उनकी समाधि के सामने उनका जो भाई था, कौन, धुंधकारी, जो प्रेत बना पड़ा था, वो कभी भैंसा के रूप में आ जाए, कभी हाथी के रूप में आ जाए, कभी प्रेत के रूप में आ जाए, कभी किसी रूप में आ जाए। ऐसी भयानक आवाजें निकालने लगा, डिस्टर्ब होने लगा गोकर्ण को। गोकर्ण ने कहा, बोले भैया जी आप कौन हैं, क्या चाहिए आपको, आपको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, आप जरा बोलिए तो सही। तो वो धुंधकारी क्या गजब का बोला कि अहम भ्राता तदियो अस्मिनम धुंधकारी महात्मनः अहम भ्राता तदियो अस्मिनम। बोले भाई जी मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, बोले अरे पागल, मैंने तो सुना वैश्याओं के हाथों तेरी मृत्यु हो गई और मैंने तो तेरी मुक्ति के लिए गया में पिंडदान भी कर दिया, तुम फिर भी प्रेत जोनी में पड़े हो। धुंधकारी हाथ जोड़ करके बोला, मुक्ति तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी वालों की होती है, मैं तो प्रथम नंबर का श्रेणी का व्यक्ति हूं। मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म पापकर्म नहीं किया भगवान, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, कोई साधन बताइए। गोकर्ण को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा, बोले चिंता मत करो, मैं सुबह कुछ करता हूं। तो गोकर्ण जी दौड़े दौड़े गए और सूर्य भवन भास्कर सूर्य नारायण से उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान मेरा भाई संकट में है, प्रेत जोनी में है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवताम प्रत्यक्ष कृष्णो ये वही, तुम श्रीमद् भागवत का वाचन करो, सप्ताह वाचन करवाओ, निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब भागवत कथा गोकर्ण ने रखी और ऐसी जगह पे रखी जहां बांसों का बगीचा था। ये प्रेत होता है ना,
इनका कोई शरीर वरीर नहीं होता, ये तो एक हवा होती है, ये एक जगह कभी रुकती नहीं है। हवा कभी एक जगह रुकती है? नहीं रुकती। तो उसने कहीं ठिकाना देखा तो एक बांस में छेद था, उस छेद में जाकर के बैठ गया। सुंदर व्यासपीठ गद्दी भी बनाई थी गोकर्ण ने, और फिर गोकर्ण ने कहा, बोले भैया जी आप जहां कहीं भी हैं कृपया करके आप आइए, मैं आपके निमित्त भागवत कह रहा हूं। सत्य समझना, उसी समय वो धुंधकारी आ गया, बांस की प्रथम ग्रंथि में जाकर के बैठ गया। गोकर्ण ने पहले दिन की कथा करी, पहली ग्रंथि फट गई, पहली गांठ। दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, बारी बारी से 7 ग्रंथियां फट गईं, और 7 ग्रंथि फट गईं, उसमें से प्रेत रूप में से देवत्व का रूप लेकर के धुंधकारी देवत्व का रूप लेकर के जा रहा है। भगवान के पार्षद आ गए, विमान में आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। तो गोकर्ण ने कहा, बोले क्या ये क्या हो रहा है जी, ये ऐसा भेदभाव क्यों? भाई ये कथा तो मेरे हजारों भक्तों ने सुनी, इन सब के लिए तो विमान आया नहीं, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले महाराज श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले श्रोता, पहले नंबर के होते हैं श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, और तीसरे नंबर वाले होते हैं सोता। श्रोता तो वो है जो इधर से सुने सीधी पेट में चली जाए। सियो राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और सरोता वो होता है जो 50 गलती व्यास में निकाली, 50 गलती पांडाल में निकाली, उसके 4 घंटे कब व्यतीत रह गए उनको पता ही नहीं चलता। कभी मंडप टेढ़ा है तो कभी कथा तो अच्छी है, लेकिन महाराज जी ने अभी चुटकुला तो सुनाया ही नहीं। इसी में ही उसके समय व्यतीत हो गया, समय निकलता चला गया। ये होता है सरोता। और तीसरे नंबर वाले होते हैं सोता। और सच्चे मन की बात कहे ना, ये तीसरे नंबर वाले जो होते हैं ना सोता, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। शांति तो बनी रहती है, हैं? कहीं कथा चल रही थी, हमने देखा कथा चल रही थी, तो गांव में जब कथा होती है ना तो थोड़ा घूंघट नीचे ज्यादा होता है, ना व्यास को पता चले, ना पीछे वाले को पता चले, ना अगल वाले को, ना बगल वाले को। बगल में एक माता बैठी थी, ऐसे कोनी मार करके कहने लगे, बोले सो रही हो क्या? तो कहने लगे, बोले सो थोड़ी रही हूं, मैं तो ध्यान से सुन रही हूं। बोलो जय श्री राधे। लेकिन ये सुविधा तो मेरे भाई लोगों को नहीं मिली। अब कहते हैं ना, कम से कम 3 फीट की ऊंचाई पर बैठ करके इतना तो महसूस हो ही जाता है कि कौन प्रेम से कथा सुन रहा है, कौन प्रेम से कथा नहीं सुन रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अपनी जन्मभूमि में इस बार भी भागवत कथा कहने का अवसर मिल रहा है। मिला ठाकुर जी की कृपा से। पिछली बार कोरोना से पहले बैसाख के महीने में निर्जला एकादशी पे कथा करी थी, आप सब विदित है, आपको सबको पता है। खूब गाम भी हुआ, बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ सबका। गांव बस्ती ने बहुत मान सम्मान भी रखा था। लेकिन इस बार भी ये कथा वहीं पे होती, लेकिन जगह का अभाव था। पांडाल भी लगाओ तो उतने पैसे जामे, इसलिए अब की बार थोड़ा सा मन हो गया कि पांडाल ऐसी प्लेन जगह में लगे ताकि नेक और सौंदर्यता दिखे। बल्कि प्रांगण में ना वहां ना यहाँ कोई फर्क ही नहीं है, कोई अंतर भी नहीं है। यहाँ भी धर्मशाला मंदिर है, वहां पर भी धर्मशाला मंदिर है।
ये भी सबका है और वो भी सबका। भाई मंदिर मंदिर सबके बराबर होते हैं, किसी एक का अधिकार नहीं होता। बोलो जय श्री राधा। बजाइए प्रेम से ताली ठाकुर जी के लिए। तो ऐसी अद्भुत कथा श्रवण कराई। फिर बाकी बात पता है, गोकर्ण ने दोबारा से कथा सब भक्तों के लिए सुनाई, सबके लिए विमान आया, सबके लिए सबकी मुक्ति हो गई, सबकी मुक्ति हो गई है। और बड़े भाव से फिर गोविंद नाम चिंतन करते करते गोविंद धाम के लिए प्रस्थान कर लिया। राधे 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 श्री राधे। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। जय हो। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, मैं अपनी धुन में रहता हूँ, और राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ। हरि बोल। बजाइए प्रेम से ताली, ऊपर हाथ उठा करके। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन तो बदल गया, मेरा जीवन तो बदल गया, मेरा जीवन तो बदल गया। ओ जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन तो बदल गया, मेरा जीवन तो बदल गया, मेरा जीवन तो बदल गया। ओ मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल ही गया, मुझे एक ठिकाना मिल ही गया, मुझे एक ठिकाना मिल ही गया। अब मस्ती में रहता हूँ, अब मस्ती में रहता हूँ, मैं अब मस्ती में रहता हूँ, मैं अब मस्ती में रहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हरि बोल। मैं राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ। हरि बोल। श्री राधे
प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय। हरि हरि हरि। से राधे रसिकन का मोहे संग मिला, भगतन का मोहे संग मिला, रसिकन का मोहे संग मिला। हाँ तेरी कृपा से राधे भगतन का मोहे संग मिला, भगतन का मोहे संग मिला, भगतन का मोहे संग मिला। और ठोकर खाने वाला था, मैं ठोकर खाने वाला था, गुरुदेव ने आकर थाम लिया, गुरुदेव ने आकर थाम लिया, गुरुदेव ने आकर थाम लिया। संत शरण में रहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ, हाँ संत शरण में रहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ। और मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। और मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ। हरि बोल जय हो। जय हो उर्ली वाले की। ना जाने दुनिया भर के सब भाव कैसे होते हैं, भव पार ये कैसे होते हैं, भव पार ये कैसे होते हैं। ओ ना जाने दुनिया भर के भव पार ये कैसे होते हैं, भव पार ये कैसे होते हैं, भव पार ये कैसे होते हैं। हाँ जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं। ओ जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं। हाँ प्रिया शरण में रहता हूँ, प्रिया शरण में रहता हूँ, हाँ प्रिया शरण में रहता हूँ, प्रिया शरण में रहता हूँ। और मैं राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ, मैं राधे राधे कहता हूँ। ओ राधे 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 श्री राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली वाली किशोरी प्यारी किशोरी प्यारी मेरी लाडली प्यारी मेरी लाडली प्यारी मेरी लाडो प्यारी मेरी लाडो प्यारी संतन हितकारी भक्त रखवारी जय राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की ऐसी अद्भुत कथा सुनाई जय कि भक्ति के ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति दूर हो गई। प्रहलाद दस्तालधारी तरलम ज्योतिमम कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि राग कर्तनो अर्जुनो अवभूत वेशः। प्रहलाद कांस्य की थाली बजाने लगे, प्रहलाद दस्तालधारी कांस्यधारी चौ, और कहते हैं मृदंग बजाने लगे इंद्र, अर्जुन नित्य नित्य करने लग गए, और यज्ञ में से नारायण भगवान प्रकट रह गए, और प्रकट है करके भक्ति की ही गुंजायमान हो रही है। भगवान नारायण ने कहा, बोले कि भक्ति तुम सदैव मेरे भक्तों के हृदय में निवास करिएगा। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति दूर हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है अंतिम क्षण के लिए, कि जीवन में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कितने भी भले ही दुख आ जाएं, पर घबराना नहीं चाहिए। कि बेतावी का खामोशी का एक अनजाना सा नगमा है, महसूस से करके देखो हर सांस यहाँ एक सदमा है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, जीवन सुख दुखी का संगम है, जीवन सुख दुखी का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुखी का संगम है, जीवन सुख दुखी का संगम है। इसलिए कभी जीवन से मायूस नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। कल आगामी की कथा सुखदेव जन्म की, परीक्षित जन्म की कथा हम श्रवण कराएंगे, कलयुग के बारे में बताएंगे, है ना। तो कल आप विस्तारीकरण से सही फिक्स 12 बजे से कथा कल प्रारंभ होगी 4 बजे तक, और कल हमारा यही प्रयास रहेगा, कल 4 बजे हम आरती करा देंगे, लेकिन 12 बजे कथा शुरू है वे, तो बाद से आप 15 मिनट पहले आप भागवत पांडाल में जरूर पधारें। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री करुणावतारो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये है दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, पिंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, पिंगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं